एस्पिरेंट्स, आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि ये भी समझेंगे कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग। अब ये समझने के पहले सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि प्रोफेज के 5 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से वो 5 स्टेजेस होते हैं? प्रोफेज, ये जो प्रोफेज है इसके मैं 5 स्टेजेस लिखने जा रही हूँ, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ लिप्टोटीन, उसके बाद आता है जाइगोटीन, उसके बाद आता है पैकेटीन, नेक्स्ट आता है डिप्लोटीन एंड लास्ट आता है दैट इज़ डाइकाइनेसिस। अब जो जाइगोटीन स्टेज है, जाइगोटीन स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है साइनेप्सिस। ये जो पेयर हो रहे हैं आप देख पा रहे हो, दैट इज़ नोन एज साइनेप्सिस। और इसी पेयरिंग को मेंटेन करने के लिए एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसीलिए जाइगोटीन जो है, ये जाइगोटीन इसका करेक्ट आंसर है। बट बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है ये देखते हैं। फर्स्ट स्टेज लिप्टोटीन। लिप्टोटीन के बारे में, लिप्टोटीन में क्रोमोसोम सिर्फ विजिबल होते हैं, पेयरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई होती है, इसलिए साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनता। ठीक है। नेक्स्ट, पैकेटीन क्यों नहीं? क्योंकि पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। बहुत स्टूडेंट इसी ऑप्शन को मार्क कर देते हैं, बहुत स्टूडेंट को पैकेटीन ही लगता होगा, बट पैकेटीन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यही पर बनता नहीं है बल्कि पहले से ही प्रेजेंट होता है। जो पैकेटिंग स्टेज है इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब डिप्लोटीन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिप्लोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं और चियास्मेटा विजिबल होते हैं। यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो रहा होता है, इसीलिए डिप्लोटीन जो है ये इसका आंसर नहीं होगा, सिर्फ इसका आंसर है जाइगोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द साइकिल। अब इतनी साइकिल्स है जिसमें G1, S, G2 फेजेस होते हैं। अब S फेज का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। ठीक है, इसका ऑलरेडी आंसर हमें पता है कि S फेज है, बट आज हम ये जानेंगे कि G1, G2, M फेज क्यों नहीं आ सकता। तो G1 फेज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि G1 फेज में सेल ग्रो करता है और प्रोटीन बनाता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि G1 फेज में क्या हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है प्लस सेल क्या कर रहा है, सेल बना रहा है प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, G2 फेज क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि G2 फेज में सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, G2 फेज में कौन सा, एक मिनट, हाँ ओके, G2 फेज में क्या हो रहा है, सेल किस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहा है, सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और डीएनए रेप्लिकेशन पहले भी कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, इसमें क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए रेप्लिकेशन ये पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है। नेक्स्ट आता है एम फेज़। एम फेज़ क्यों नहीं? क्योंकि एम फेज़ में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें लिख देती हूँ, सेल डिवीजन हो रहा है इसमें, और डीएनए कॉपी नहीं होती है बल्कि क्रोमोसोम डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है तो जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि सिर्फ एक ही फेज़ बचा, दैट इज़ एस फेज़। और एस फेज़ में ही डीएनए रेप्लिकेट होता है और पर्टिकुलरली रेप्लिकेशन परफॉर्म होता है सेल साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट इन, और इसका आंसर है मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज है। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम सेल के सेंटर में यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, मेटाफेज होगा। पर बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं है? तो
प्रोफेज क्यों नहीं है, पहले ये जानते हैं। क्योंकि प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में क्रोमोसोम विजिबल होते हैं और स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर जो है, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉर्म हो रहे हैं। एनाफेज क्यों नहीं, क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होकर अपोजिट पोल में पहुंच जाते हैं। यानी कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल के टूवर्ड चले जाते हैं हाफ इन अमाउंट में। ठीक है, यहाँ पर लिख के रख देती हूँ मैं कि ये जो एनाफेज है, एनाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, और कहा जा रहे हैं टूवर्ड्स द पोल। नेक्स्ट ऑप्शन है टेलोफेज। टेलोफेज क्यों नहीं, क्योंकि टेलोफेज में क्रोमोसोम पोल तक पहुंच जाते हैं और नए न्यूक्लियाई फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, टेलोफेज में क्या हो रहे हैं, 2 सेपरेट न्यूक्लियाई फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा, सिर्फ अलाइनमेंट हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एम से आप मिडल याद रख सकते हो, एम से मिडल, यानी कि एम से मिडल फेज में एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइनमेंट होना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन स्टेज ऑफ द सेल साइकिल इज कॉल्ड। ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और सिर्फ इसी वर्ड को मेंशन किया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन स्टेज होता क्या है। जब कोई सेल, बोल रही हूँ कि जब कोई सेल टेम्पररी या परमानेंटली सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है और डिवाइड नहीं करता है, तब वो G0 फेज़ में एंटर करता है। कौन से फेज़ में, G0 फेज़ में एंटर करता है। कब, जब किसी सेल को डिवाइड नहीं करना होता है उस टाइम पे। तो इसीलिए G0 फेज़ को और एक वर्ड है दैट इज़ नोन एज रेस्टिंग फेज़। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन फेज़ को रेस्टिंग फेज़ भी कहा जाता है। अब G1 फेज़ क्यों इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, इसका आंसर तो G0 फेज़ ही है, ये हम समझ चुके हैं। G1 फेज़ क्यों नहीं हो सकता ये जानते हैं, क्योंकि G1 फेज़ एक्टिव ग्रोथ फेज़ है और इसमें सेल प्रोटीन और ऑर्गेनेलीज, ये जो फेज़ है G1 फेज़ में प्रोटीन एंड ऑर्गेनेलीज बन रही होती है। ठीक है, इसमें लिख के रख देती हूँ मैं। इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहे हैं प्रोटीन प्लस ऑर्गेनेलीज। ठीक है, नेक्स्ट एस फेज़ क्यों नहीं, क्योंकि एस फेज़ में क्या हो रहा है, एस फेज़ में अभी बताया था, एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है। अब G2 फेज़ में क्या हो रहा है, G2 फेज़ में सेल माइटोसिस की प्रिपरेशन करता है। ठीक है, इसमें लिख के रख रही हूँ मैं, दैट इज़ सेल क्या कर रहा है, माइटोसिस की प्रिपरेशन कर रहा होता है, इसलिए G2 फेज़ नहीं आता है। सिर्फ हमें ये पूछा गया था क्वेश्चन स्टेज कौन से फेज़ में स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ G0 और रेस्टिंग फेज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टर क्रोमैटाइड सेपरेट ड्यूरिंग विच फेज़। इसके पहले वाले इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सिस्टर क्रोमैटाइड कहाँ पर सेपरेट हो रही है। चलिए देखते हैं कि जो सिस्टर क्रोमैटाइड है ये कहाँ पर सेपरेट। तो माइटोसिस में जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, जब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, तब सिस्टर क्रोमैटाइड अपोजिट पोल के टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देती है। और ये जो इवेंट है, ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ एनाफेज में ही होता है। प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में जितने भी क्रोमोसोम हैं ये क्या हो रहे हैं, ये कंडेंस हो रहे होते हैं और प्लस ये जो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है, ये स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो जाता है मूविंग करने के लिए। नेक्स्ट जो मेटाफेज है, ये मेटाफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है ये इक्वेटोरियल रीजन पे या फिर इक्वेटोरियल प्लेट पे मूव होना स्टार्ट हो जाता है, अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो टेलोफेज है, टेलोफेज में क्रोमोसोम ऑलरेडी पोल्स पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है,
ऑलरेडी पोल्स पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए ना ही इसका आंसर प्रोपेज होगा, ना ही मेटाफेज और ना ही टेलोफेज। इसमें पूछा गया था सिस्टर क्रोमेटाइड जो है ये सेपरेट कब हो रही है, सेंट्रोमियर कब उसको खींच रहा है टूवर्ड्स द पोलर रीजन, दैट इज इन एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर माइटोसिस बट नॉट फॉर मियोसिस। माइटोसिस के लिए वो सही है, मियोसिस के लिए वो गलत है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो माइटोसिस का मेन फंक्शन जो है, ये मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है ग्रोथ शो करना, ठीक है, ग्रोथ प्लस रिपेयर करना। कोई भी हमारे बॉडी के पार्ट अगर डैमेज हो चुके हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए माइटोसिस प्रोसेस चलती है। इसलिए माइटोसिस के बाद बनने वाली जो डॉटर सेल है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। पर जब मियोसिस की बात कर रहे हैं तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है क्रॉसिंग ओवर और इसमें हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से जो जेनेटिकली आइडेंटिफाइड डॉटर सेल जो है वो टोटली डिफरेंट शो करती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर डी है, हमें ये नीचे भी दिख रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, क्योंकि ये माइटोसिस में ही हो रहा है, मियोसिस में नहीं हो रहा है। बट बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं, क्योंकि इसमें देखिए बोला गया है कि साइनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। ये जो साइनेप्सिस है ये मियोसिस वाली प्रोसेस है, माइटोसिस वाली नहीं है। क्रॉसिंग ओवर भी मियोसिस वाली प्रोसेस है। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोमल नंबर जो है ये 2n से रिड्यूस होके n हो जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में ही होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। माइटोसिस में एक ही प्रोसेस होती है जिसमें ग्रोथ एंड रिपेयर शो करने वाले जो सेल्स हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर जिस लोकेशन पे अटैच है उस लोकेशन को क्या बोला जाता है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को पुल करने के लिए अटैच होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अटैच होते कहाँ है। तो आंसर है काइनेटोकोर रीजन पे वो अटैचमेंट शो होता है। अब काइनेटोकोर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रोमेर पर प्रेजेंट रहता है और स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट पॉइंट की तरफ काम करता है, ठीक है। जानिए कि ये जो काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर सेंट्रोमेर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेर पर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, काइनेटोकोर ही होगा। बट बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये स्पिंडल फाइबर को ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से सेंट्रियोल पर अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। याद रखिए कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये क्रोमोसोम से सेंट्रियोल पर अटैच डायरेक्टली नहीं होते हैं, ये अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर, ठीक है। नेक्स्ट ये जो क्रोमोसेंटर्स है, ये क्रोमोसेंटर्स क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि क्रोमोसेंटर्स जो है ये हेट्रोक्रोमैटिन को कंडेंस, एक हेट्रोक्रोमैटिन का कंडेंस रीजन होता है, इसका स्पिंडल अटैचमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। यहाँ लिख के रखती हूँ मैं, ये क्या है, ये है एक हेट्रोक्रोमैटिन का कंडेंस रीजन, ठीक है। कौन सा रीजन, कंडेंस्ड रीजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रोमोमेर क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्रोमोमेर जो है ये क्रोमोसोम पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्पिंडल अटैचमेंट साइट नहीं होते हैं, ठीक है। ये स्पिंडल अटैचमेंट साइट नहीं है, स्पिंडल अटैचमेंट साइट सिर्फ एक ही है, दैट इज़ काइनेटोकोर। तो आंसर क्या होगा इसका, काइनेटोकोर। ये है आपके, देखिए यहाँ पर ये है आपके स्पिंडल फाइबर्स और ये है आपका काइनेटोकोर।
और अगर मैं सेंट्रोमियर की बात करूँ तो ये जो है ये है सेंट्रोमियर, पर ये है काइनेटोकोर जहाँ पर वो अटैचमेंट शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस हैज़ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस। अब मियोसिस के पास इतना ज़्यादा पावर क्यों है कि वो डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहा है, और क्यों कर पा रहा है, सिग्निफिकेंस पूछे गए हैं। इसका आंसर जो है, इसका आंसर है रिकॉम्बिनेशन। बट रिकॉम्बिनेशन को अगर हम ध्यान से पढ़ें और अदर ऑप्शन पे नज़र डालें तो वो क्यों नहीं है, ये देखते हैं। तो इवोल्यूशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है जेनेटिक वेरिएशन। और जेनेटिक वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ आता है क्रॉसिंग ओवर से, यानी कि रिकॉम्बिनेशन की वजह से। इसीलिए करेक्ट आंसर है रिकॉम्बिनेशन। पर 4 सेल क्यों नहीं? क्योंकि मियोसिस से 4 सेल बनते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, मियोसिस से 4 सेल बनते हैं, लेकिन इवोल्यूशन का रीज़न 4 सेल बनाना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, गैमेट्स क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस का फंक्शन है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं। और जो हैप्लॉइड सेल है वो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हैप्लॉइड सेल क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वेरिएशन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप समझ रहे हो कि ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते? सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है, दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज़ द लॉन्गेस्ट फेज? अब लॉन्गेस्ट फेज में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज है, दैट इज़ G1 फेज। बाकी के फेजेस क्यों नहीं है? देखिए, जब सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज जो होता है ना, वो इंटरफेज होता है, और इंटरफेज के अंदर सबसे लंबा फेज अगर कोई है तो वो G1 फेज है। ठीक है, यहाँ लिख के रखती हूँ मैं, कौन सा है वो, इंटरफेज है। और इंटरफेज में भी अगर कोई है, दैट इज़ G1 फेज। अब G1 फेज में सेल एक्टिवली ग्रो करता है, प्रोटीन बनाता है, और नेक्स्ट फेजेस के लिए प्रिपेयर करता है। इसलिए G1 फेज सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। एस फेज क्यों नहीं? यहाँ देखिए, ये जो एस फेज है, ये एस फेज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, लेकिन ड्यूरेशन G1 से कम होता है। यहाँ लिख के रखती हूँ मैं, एस फेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर डीएनए जो है ये रेप्लिकेट करता है। ठीक है, पर ड्यूरेशन कम होती है। G2 फेज़ क्यों नहीं? क्योंकि G2 फेज़ प्रिपरेटरी फेज़ है, ये काइंड ऑफ कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। ठीक है, इसमें बोला जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन वाला फेज़ है। ठीक है, प्रिपरेशन फेज़। और जो एम फेज़ है, वो एम फेज़ माइटोसिस, एक्चुअली सेल साइकिल का सबसे छोटा फेज़ कहा जाता है। ठीक है, एम फेज़ को ये शॉर्टेस्ट फेज़ है, शॉर्टेस्ट फेज़। तो इस हिसाब से सिर्फ एक ही फेज़ हुआ, दैट इज़ G1 फेज़, जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग विच फेज़? अब कौन से फेज़ में ये जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसोल्यूशन शो कर रहा है? इसका आंसर तो डिप्लोटीन ही है, बट डिप्लोटीन क्यों है और बाकी के क्यों नहीं है, ये देखते हैं। आंसर आपको ऑलरेडी पता है, डिप्लोटीन है। बट चलिए एक बार प्रोफेज़ 1 को दोबारा से रिवाइज करते हैं। कौन कौन से फेजेस थे? एक था लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ऐसे 5 फेजेस मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए हैं। अब जो जाइगोटीन है, वो जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं और साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कौन से फेज़ में हो रहा है वो? जाइगोटीन में हो रहा है। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। और डिप्लोटीन जो है, ये डिप्लोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। इसी स्टेज में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे पहले ये फेज़ हुआ, उसके बाद ये, और इस फेज़ में क्या हो रहा है, ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? डिप्लोटीन है। लिप्टोटीन क्यों नहीं है? क्योंकि लिप्टोटीन में क्रोमोसोम सिर्फ विजिबल होते हैं, इसमें सिर्फ विजिबल हो रहा है क्रोमोसोम। ठीक है, और जो जाइगोटीन है, जाइगोटीन में क्या हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, फॉर्म होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एंड जो पैकेटीन है, पैकेटीन में क्या हो रहा है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर फॉर्म हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है।
पर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो डिप्लोटीन स्टेज है, वो डिप्लोटीन स्टेज में ही वो जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसोल्यूशन शो करता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, अब जो इसका आंसर है, इसका आंसर तो एस है। ठीक है, G1 G2 MQ नहीं होता है। अब पहले तो ये जानिए कि एस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एस का फुल फॉर्म है सिंथेसिस फेज। ठीक है, यहाँ लिख के रख रही हूँ मैं, इसका फुल फॉर्म है सिंथेसिस फेज। इसी फेज में इसी फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है और डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रही है, यहाँ हो रही है रेप्लिकेशन और कंटेंट डबल हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, पूछा क्या गया, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेट कहाँ हो रहा है, सिर्फ एस फेज में हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ये है। बट G1 क्यों नहीं है, क्योंकि G1 में सेल ग्रो करता है और प्रोटीन बनाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ सेल ग्रोथ शो कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। G2 फेज में सेल माइटोसिस की प्रिपरेशन कर रहा है। किसकी प्रिपरेशन, माइटोसिस की प्रिपरेशन कर रहा है। और बचा जो M फेज है, ये M फेज में सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड हो रहा होता है और डीएनए सिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ सेल डिवाइड होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हुआ, एस फेज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम आर मैक्सिमम कंडेंस एंड देयरफॉर बेस्ट विजिबल ड्यूरिंग। अब क्रोमोसोम जब बहुत ही ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कौन सा स्टेज ऐसा है जिसमें हम उन क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, विजिबल हो सकता है, बहुत अच्छे से स्टडी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट जो माइटोसिस है, माइटोसिस में क्रोमोसोम ग्रेजुअली कंडेंस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडेंसेशन मेटाफेज में होती है। कौन से फेज में होती है, ये होती है सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज में। अब इसी वजह से क्रोमोसोम सबसे क्लियरली दिखते हैं और यही रीज़न है कि साइंटिस्ट कैरियोटाइपिंग के लिए मेटाफेज क्रोमोसोम यूज़ करते। कैरियोटाइपिंग मतलब स्टडी करना। ठीक है, ये जो फर्स्ट प्रोफेज है, प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, मैक्सिमम नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो रही है बट मैक्सिमम नहीं हो रही है। एनाफेज में क्रोमोसोम ऑलरेडी सेपरेट होके पोल्स की टूवर्ड्स जा चुके हैं, टूवर्ड्स दी पोल जा चुके हैं। ठीक है, टूवर्ड्स पोल जा चुके हैं ये। टेलोफेज में क्रोमोसोम डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है, डी कंडेंस स्टार्ट हो जा रहे हैं, यानी कि ये भी फेज़ नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज ऐसा है जिसमें यहाँ देख सकते हो मैंने डायग्राम्स भी मेंशन की है, जिसमें मेटाफेज जो है इसमें अलाइनमेंट शो होती है, पूरा का पूरा इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर अलाइनमेंट होती है और वो सिर्फ हो रही है मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब इतनी बार हमने ये चीज़ को पढ़ा है अब तक कि अब हमें आंसर रटा रटाया हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ होता है एनाफेज में। प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज में नहीं हो सकता। क्रोमोसोम सेपरेट सिर्फ और सिर्फ कौन से फेज में होते हैं, एनाफेज में ही होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरफेज। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटरफेज में कौन सा पार्ट लाई नहीं करता है, दैट इज़ एम फेज लाई नहीं करता है। नेक्स्ट, इफ़ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ 12, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स गैमेट्स। कितना होगा, हाफ होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कौन सा डिवीज़न है ये, रिडक्शन डिवीज़न है। अब रिडक्शन डिवीज़न में 12 थे तो अब कितने होंगे, वो हो जाएंगे 6, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर जी नॉट फेज। जी नॉट फेज के बारे में भी, जिसको हमने क्वेश्चन फेज बोला था, अब इसमें क्या बोला गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। क्या डीएनए सिंथेसिस हो रहा है इसमें, बिल्कुल भी नहीं। सेल प्रिपेयर हो रही है क्या डिवीजन के लिए, ये भी नहीं हो रहा है। सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो डिवाइडिंग, बताया था कि इसमें डिवीजन जो है ये डिवीजन प्रोसेस नहीं होता है। इसको रेस्टिंग फेज भी बोला गया है, रेस्टिंग फेज बोला गया है। जी नॉट फेज या फिर क्वेश्चन फेज, ऐसे 3 नाम थे, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1 चियास्मेटा इज विजिबल। चियास्मेटा क्या होता है,
यहाँ देखिए कि ये जब सिस्टर क्रोमेटाइड जॉइंट होते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ये जो दो सिस्टर क्रोमेटाइड्स के पेयर्स हैं वो जॉइंट हो जाते हैं और क्रॉसिंग ओवर होता है, दैट इज़ नोन एज चियास्मेटा। चियास्मेटा कौन से स्टेज में विजिबल होता है? चियास्मेटा डिप्लोटीन स्टेज में विजिबल होता है। ठीक है, डिप्लोटीन के बारे में इतनी बार नीट में क्वेश्चन आए हैं, इतनी बार कि आपको डिप्लोटीन पूरा रटा रटाया होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप भूल जाओ, डिप्लोटीन को आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ मियोसिस। मियोसिस को हमने पढ़ा ही इस वे से है कि ये जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस में 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मियोसिस में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो मियोसिस में कितने डॉटर फॉर्मेशन होगा? 4 डॉटर सेल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बट 4 डॉटर में भी, यहाँ देखो 2 ऑप्शन कट हो गए, बट 4 डॉटर में भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का। अब ये कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे क्या? डिप्लॉइड बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये होते हैं हमेशा हैप्लॉइड रीजन में ही 4 डॉटर सेल इन हैप्लॉइड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम जॉइन दी ओगैजाकी फ्रैगमेंट ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ओगैजाकी फ्रैगमेंट जो है, अब इतना डिटेल में नीट में सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, बट आप स्टिल आपको ज़रूरत है कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आता है डीएनए लाइगेज के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं, कि जिसमें आपको सारे के सारे ऑप्शंस एक और बार एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें हेलिकेज क्या होता है, पॉलीमरेज क्या होता है, टोपोआइसोमरेज क्या होता है, सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स टूवर्ड्स द पोल। अब टूवर्ड्स द पोल के रीजन में कौन सी मूव्स फॉर्म हो रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है? ऑब्वियसली सिस्टर क्रोमेटाइड जा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रोमर ऑलरेडी इसका पार्ट है। न्यूक्लियाई यानी कि 2 सेपरेट रीजन फॉर्म होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सिस्टर क्रोमेटाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल। अब कौन सा ऐसा फेज़ है जिसमें सेल के प्रोग्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा है? वो फेज़ होता है साइक्लिन्स फेज़। क्योंकि आप इसमें देखिए, ये तो ऑर्गेनली है, ये भी ऑर्गेनली है, सेंट्रोजोम्स तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि सिर्फ साइक्लिन फेज़ ऐसा है जिसमें प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल को कंट्रोल किया जा रहा है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ज़रूर आएगा री नीट के पहले। थैंक यू सो मच।